हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन समस्या की, जो कि पत्नी और पति के बीच की है। जब पत्नी और पति के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो पत्नी अपने मायके आने के बाद में पति के खिलाफ झूठी केस कर देती है। पति उसको लाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन वो अनिच्छा मन कर देती है कि नहीं तो मैं साथ रहूंगी, नहीं तलाक दूंगी। तो ऐसी स्थिति में आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं तो पत्नी तलाक दे रही है, नहीं साथ में आ रही है, हमारी लाइफ खराब होते जा रही है। तो या फिर तलाक ही हो जाए हमारा, जिससे कि हम अपनी आगे की लाइफ शुरू करें। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल लड़की साफ मना कर देती है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, यदि आपने अपनी पत्नी को लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर दिया है और वो आपके फेवर में डिग्री हो चुका है, उसके बाद में डिग्री होने के बाद में आपको अपनी पत्नी के पास में एक लीगल नोटिस भिजवाना है कि हमने आपको लाने के लिए एक सेक्शन 9 का केस फाइल करा, जो कि कोर्ट के द्वारा डिग्री कर दिया गया है, जिसमें आपको निर्देश दिया गया है कि आप हमारे साथ में आकर रहिए। तो लिहाजा नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अंतर्गत आप मेरे साथ में रहना शुरू कर दीजिए। तो उसके बाद में लड़की उस नोटिस का जवाब देगी। तो जवाब में आपको देखना है कि लड़की क्या जवाब दे रही है। यदि वो आने से साफ मना कर देती है कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। तो इसके आधार पर आप आसानी डिवोर्स भी ले सकते हैं। दूसरी बात में, अगर नोटिस प्राप्ति के बाद भी लड़की नहीं आती है, तो फिर जो कोर्ट ने आदेश दिया है, उस आदेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए आप कोर्ट में एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं। जी हाँ, सीपीसी के आदेश 21 व नियम 32 व 33 के अंतर्गत आप उस आदेश को एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन डाल सकते हैं। तो कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराएगा। सपोज कीजिए वहां से भी लड़की नहीं आती है, वहां से आपकी बात नहीं बन पाती है, तो फिर आपको जो आपके जिले का एसपी है उसके पास में लिखित शिकायत करनी है कि हमारी शादी हुई थी, शादी के बाद हमारी यह समस्या आई और मैं अपनी पत्नी को लाने के लिए प्रयास कर चुका, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं आना चाहती है, तो उसको मेरे पास भिजवाइए। उसके बाद जो एसपी है वो आपकी लिखित शिकायत को थाने में फॉरवर्ड कर देगा। जो आपका थाना लगता है वहाँ भिजवा देगा। उसके बाद में थाने से आपके पास कॉल आएगी और जो पत्नी है उसके पास भी कॉल आएगी। आपको दोनों को बुलाया जाएगा। बुलाने के बाद में आपका दोनों का मेडिसिन कराने का प्रयास किया जाएगा, यानी कॉम्प्रोमाइज़ कराने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद वहाँ दोनों के बयान होंगे आपको आपके। तो वहाँ पर देखना है कि लड़की क्या बयान दे रही है। उसके बाद में जैसे लड़की ने कुछ बयान दिए जो कि आपके फेवर में जा सकते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तो फिर उसके बाद में आरटीआई के माध्यम से वहाँ से सर्टिफाइड कॉपी ले लेनी है आपको उस बयान की। तो उसको लेकर अपने पास में रखने हैं। दूसरी बात आप ये कर सकते हैं, कुछ जो डीएम है, डीएम में फिर एसडीएम जो भी नज़दीक लगते हैं आपके पास में, वहाँ पर भी आपको सेम एप्लीकेशन लगानी है कि मेरी शादी हुई थी, शादी के बाद हमारी ये समस्या आई और पत्नी मेरे साथ में आने से मना कर रही है। मैंने सेक्शन 9 का केस भी फाइल कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं पत्नी हमारे साथ में आ रही है। उसके बाद में डीएम उसको अपने पास बुलाएगा और कॉल करेगा आपके पास भी, दोनों को बैठ के मेडिसिन कराने का प्रयास किया जाएगा आपका। उसके बाद भी जो आपके बयान होते हैं लड़की के और आपके बयान होते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है कि लड़की ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जो कि आपके फेवर में जा सकते हैं, तो वहाँ से उन बयानों की आपकी कॉपी ले लेनी है। कॉपी ले लेने के बाद में आप देखना है कि क्या बयान दे रखे हैं। लड़की ने अगर बयान दे रखे हैं कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, तो उसके बाद में आपको जो आपने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, ये सारे के सारे एविडेंस लेकर आपको फैमिली कोर्ट में आना है और उसके बाद में सेक्शन 13 यानी डिवोर्स की एक पिटीशन फाइल करनी पड़ेगी आपको, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा मैंने अपनी पत्नी को लाने के लिए हर प्रयास कर चुका, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं आना चाहती है। और अगर उसके खिलाफ आपके पास अन्य सबूत भी है कि आपकी पत्नी अडल्ट्री में रह रही है या उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, या फिर आपको परेशान करती है वो, यानी आपके प्रति क्रूरता करती है वो, यानी वो फिर कोई आपको परेशान करती है, आपके साथ मारपीट करती है, तो अगर आपके पास में कोई अन्य सबूत भी है में भी दिखा सकते हैं। तो फिर अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर देंगे तो आपको वहाँ पे आसानी से डिवोर्स भी हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, जब आपको एविडेंस कलेक्ट करने हैं, पत्नी के खिलाफ जितने भी एविडेंस बन सकते हैं वो आपको एकत्र करने हैं, जो कि आपको डिवोर्स होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सबसे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।